बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। ये 17 माह में जब से पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई, निगरान हुकूमत आई, पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि आवाम जो है वो लीडरलेस निकली है। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और आवाम के सब्र का पैमाना जो लबरेज़ हुआ है अभी तो जो है वो ऐसा समझें कि 0.1% लोग भी पाकिस्तान के नहीं नए सड़कों पर और निगरान हुकूमत और ईवान के इक़्तिदारों में इसकी शिद्दत महसूस की गई है। सूरत हाल है क्या, वो सूरत हाल सारी आपके सामने रखता हूँ। शुरू इस चीज़ से करता हूँ। आज ये एक एक्सप्रेस न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है। इरशाद हुसैन साहब हैं, नुमाइंदे हैं लिया से एक्सप्रेस के। एक ख़बर मुझे यकीन है कि आज की ही होगी कि उनकी खबर ये चली, गुरबत ने हमला कर दिया, बच्चे भूखे हैं, मदद करें। लिया के शहरी की 15 पर कॉल। वाकई हालात हो चुके हैं, वाकई सूरत हाल हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे कि इस वक्त देखना हालात ये हैं कि लोग पहली बार निकले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने लोग निकले हैं, 25 करोड़ हमारी आबादी है। पूरे पाकिस्तान में आप जुमे और हफ्ते को मिला लें तो 1.5 से 2 लाख लोग निकले हैं। अभी इससे ज़्यादा नहीं निकले, 1.5 से 2 लाख लोग निकले हैं और ईमान के इक़्तिदारों में हलचल है, शिद्दत महसूस की जा रही है, हीट महसूस की जा रही है। तो आप खुद देखें कि अगर पूरे पाकिस्तान में 15 से 20 लाख लोग निकलें तो क्या हालात होंगे, क्या सूरत हाल होगी। क्या ये हुकूमत फिर महंगाई करेगी? क्या ये हुकूमत तबाही करेगी, बर्बादी करेगी? हाँ, ये बता दूं आपको, ये तबाही और बर्बादी शरीफ ख़ानदान की दी हुई है, ये तबाही और बर्बादी पीपल्स पार्टी की दी हुई है, ये तबाही और बर्बादी मौलाना फजल रहमान, अचकज़ई, मेंगल, इन सारों की दी हुई है। लेकिन मसला ये है कि अब तो कोई कंट्रोल होना चाहिए। बात यह है कि आपने 1300 अरब लूट मार, करप्शन, लूट मार, डकैती, अवाम के टैक्स का पैसा जो लूटा हुआ है 1300 अरब, वो पिछले 15-16 माह में एनआरओ दे के आपने माफ़ किया, चोरों, डाकुओं और लुटेरों का। बात यह है कि आप अगर 1300 अरब जो है वो चोरों, डाकुओं और लुटेरों के माफ़ कर रहे हैं तो आप उनकी वो माफ़ी वापस लें, आप उनसे 1300 अरब रिकवर करें और उसमें से 30-40 अरब सब्सिडी दे दें अवाम को। क्या आपको मसला है? या आप अगर चोरों, डाकुओं, लुटेरों के 1300 अरब माफ़ कर सकते हैं तो लोगों के 15-20 अरब के बिल नहीं माफ़ हो सकते? मैं ये समझता हूँ कि नहज हालात इस नहज पर आ गए हैं कि पिछले 3 माह के बिल, 2 माह के कम से कम बिल, पिछले 2 माह के बिल माफ़ होने चाहिए। कम से कम 300 यूनिट तक जो लोग हैं जिनके एवरेज 300 यूनिट तक इस्तेमाल होते हैं, जो गरीब हैं, जो कम इस्तेमाल करते हैं और उनकी तबाही और बर्बादी फेर दी गई है, उनके बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। 30-40 हज़ार रुपये से कोई मसला नहीं होगा, स्टेट को, हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। जहाँ इतनी चोरियाँ, डकैतियाँ और लूट मार माफ़ की गई है चोरों, डाकुओं और लुटेरों की, तो 30-40 अरब आवाम के भी माफ़ कर देना, क्या मसला है? करें माफ़, सब्सिडी दे दें आवाम को। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से लें वापस जिनको बरी करवाया गया है ज़बरदस्ती, जिन्होंने लंदन में और कई बराज़मों में जायदादें बनाई हुई और हिसाब नहीं दिया लूट मार का, ले उनसे वापस। मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूं और मेरा जाना हुआ लिया, जाना हुआ चौकाज़म, जाना हुआ, मैं आपको बताऊं कि मुझे वहाँ पे एक आज़म साहब शहरी हैं और एक हसास इदारे में वो काम करते हैं, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए और उन्होंने एक पर्ची भी दी थी। मैं शायद पर्ची तो कहीं मिस कर बैठा हूँ, उन्होंने, वैसे मैंने जेब में रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने 4-5 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त कहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी वीडियोज़ में ये बातें कहनी चाहिए। पहली बात, उन्होंने कहा कि अगर 20,000 रुपये तनख्वाह वाला, 20,000 कमाने वाला जो है वो बिजली का बिल भी देता है, टैक्स भी देता है, हर चीज़ महंगी लेता है, गैस का बिल भी देता है, तो ये 20 लाख तनख्वाह वालों को मुफ्त किस चीज़ की मिलती है जी? बिजली और पेट्रोल और डीजल और ये सारे। पहली बात उन्होंने कहा कि ये 20 लाख लेने वालों के भी उसी तरह से उनको पैसे उनसे लें, बिजली के, गैस के, इन सारी चीज़ों के, जिस तरह से आप आम 20,000 वाले बंदे से लेते हैं, और इनका बंद करें ये सारी मरात, तनख्वाह के अलावा जितनी मरात हैं वो बंद करें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जितने हमारे सरकारी ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात हैं, इनके ऊपर जो आम ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात हैं, एक आइंदा के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद, ओहदे से हटने के बाद सब लोग पाकिस्तान में रहेंगे, इनके बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे, किसी के बच्चे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं होंगे, ताकि जब आपको पता होगा कि हमने और हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना तो फिर ज़ाहिर ज़्यादा एहसास होगा। तीसरा, और ये सबके लिए होना चाहिए, जितने आम ओहदों पे जो डिसीजन मेकिंग में जिनका किरदार है उन सब के लिए होना चाहिए। तीसरा उन्होंने मुझे कहा कि इस चीज़ पर बात करें आप कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, जिनका इख्तियार है, उन सब के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, उन सब की फैमिलीज़ का इलाज भी सरकारी अस्पतालों से होना चाहिए, ताकि उनको पता हो, जब पता होगा कि पाकिस्तान में रहना है, जब पता होगा कि इलाज सरकारी अस्पतालों से होना है, जब पता होगा कि तालीम सरकारी स्कूलों से है, तो ज़ाहिर है आप इन स्कूलों को भी बेहतर करेंगे, अस्पतालों को भी बेहतर करेंगे, इस पाकिस्तान को भी बेहतर करेंगे जब पता होगा। और साथ उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज तक कर्जे लिए हैं उन सारों से उस वक्त के डॉलर के रेट से जो है
वो सबसे जो है वो कर्जे वापस लिए जाएँ। अगली बात उन्होंने की कि जितने भी वो सियासतदान हैं जिनके असासे और जदादें बाहर हैं, उनको पाकिस्तान में सियासत का हक नहीं होना चाहिए। मैं इन सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ, ये दुरुस्त बात है। अगर अवाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई है तो ये हमारी इशराफी को क्या है कि अवाम अभी भी टैक्स दे उनके घरों के बिजली के बिल के लिए, उनके किचन के लिए, उनके देखें जिस दिन आटे की लाइनों में हमारी अशराफिया के लोग लगेंगे उनको पता चलेगा कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने एक वीडियो बनाई ये यूटिलिटी स्टोर की कोई 15-20 दिन पहले, मैं पोस्ट नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? मैंने कहा कि यार मैं किसी को दूंगा कि मुझे एडिट करके दो, मुझे चेहरे जो है वो ब्लर करके दो कि उन लोगों के चेहरे क्यों मैं लोगों को दुनिया को दिखाऊं। पता नहीं कौन सा सफ़ेद पोश है, एक भरम है, बेचारा किस तकलीफ़ में है, किस अजियत में है और वो वहाँ पर लाइन में लगा हुआ है, क्यों मैं उनके चेहरे दिखाऊँ। और मैंने आपको कई बार बताया है, मैं आज दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जो रेड जोन से निकलते हुए सबसे पहला यूटिलिटी स्टोर है, आज भी लोग वहाँ पे सुबह 6 बजे आते हैं आटे के लिए, कभी शाम 4 बजे आटा आता है, कभी 5 बजे आता है, लाइनों में लगते हैं, आधी लाइन को आटा मिलता है, आधी को नहीं मिलता। आज भी ये हालात हैं। और दूसरी तरफ अयाशी है, दूसरी तरफ वो देखें शहबाज शरीफ को, वो लंदन भाग गया। फिर ये सारे ये इनके असासे बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर, कारोबार बाहर, मफाद बाहर, सब कुछ इनका बाहर। उसके बाद आप देखें कि हालात ये इस नेट पर आ गए हैं कि अब जो वापडा के अफसरान हैं, गो कि मैं यहाँ पे एक बता दूँ, मैं लोगों को मैंने ट्वीट भी किया था कि खुदारा ये काम ना करें, कानून हाथ में ना लें, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, बिल्कुल करें। और आपके पुरअमन एहतजाज की शिद्दत हमें नज़र आ रही है, किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया, ना लेना भी नहीं चाहिए। लोग निकले हैं 1.5 से 2 लाख लोग, और इतनी शिद्दत 15 से 20 लाख लोग जिस दिन निकलेंगे उस दिन किस तरह के हालात होंगे यहाँ पे। और सही है ना, पहली बार देखें अब शिद्दत महसूस हुई है तो कल प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया इजलास। भाई इससे पहले तो टेंशन ही कोई नहीं थी, पेट्रोल भी बढ़ाते रहो, डीजल भी बढ़ाते रहो, गैस की कीमतें भी बढ़ाते रहो, बिजली की कीमतें भी बढ़ाती रहो, चीनी भी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पे। अब थोड़ा सा थोड़ा सा टेंशन तो होगी ना कि यार हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ठीक हुआ है, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, कानून हाथ में नहीं, इंतशार नहीं। और मैं आपको बताऊँ, ये जो एक चीज़ है, जो एक वीडियो कुछ आई हैं कि वापडा वाले गए हैं और उनके साथ जो कुछ हुआ है, ये ना करें प्लीज़। उनका कोई कसूर नहीं है, वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो भी आम शहरी हैं हमारी तरह के, उनका क्या कसूर है बेचारों का। हाँ, उमर इनाम साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था वापडा के एहलकार और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर कर लें कि वो लोगों के बिजली के मीटर मत काटें, बिजली मत काटें। एक क़यामत खेज़ गर्मी है, इसमें प्लीज़ ये जुल्म ना करें कि लोगों के मीटर काटें, लोगों की बस हो गई है। और उसके बाद आप देखें किस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। एक वीडियो मैंने पोस्ट की कि उसने शहरी ने अपने बेटे के लिए क्रिकेट के लिए किट ली और वो बेच के और वो बिल पे कर रहे हैं। एक बच्ची जो है उसने प्ले कार्ड उठाया हुआ है कि मेरी माँ ने मेरी सोने की बालियाँ बेच कर और बिजली का बिल दिया। इतनी तकलीफ दे सूरत हाल है। ये मोटरसाइकिल बेच के, घर के सामान बेच के बिल तो नॉर्मल सी बात है इस वक्त लोगों के लिए, जो हालात हैं। फिर इसी तरह से वापडा के दफातर के लिए पुलिस को ख़त लिख दिए गए हैं कि इनको सिक्योरिटी दें। वापडा के अफसरान को कह दिया गया कि आप सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ लेके मत निकलें। ये हालात आ गए। क्यों आए? क्योंकि लोगों की बस हो गई है। मतलब पिछले 16-17 माह में चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने मुल्क को इतना तबाह और बर्बाद किया, मुल्क की ऐसी बुनियादी खोखली की कि आज लोगों के लिए खुदकुशियाँ आसान हो गई हैं, जीना मुश्किल हो गया। और फिर अगर कोई खुदा न खास्ता ही हराम मौत है खुदकुशी, या वैसे ही कोई मरता है, तो उसके लिए तो अब कफन दफन मुश्किल हो गया है, कब्र यहाँ पे बनवाना मुश्किल हो गई है। इतने सख्त जो है और मुश्किल हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं। और इसके बाद देखें आप कि मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं कि आपने बिजली के बिल पे नहीं करने। पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में, और पहली बार हुआ है कि किसी जमात ने कॉल नहीं दी, लीडर लेस लोग निकले हैं और 1.5-2 लाख लोग निकले हैं और शिद्दत हुकूमत महसूस कर रही है। और अगर 15 से 20 लाख लोग जुमे को निकले, और जुमे को हालात देखेंगे आप, क्योंकि जुमे को 1 सितंबर है और 1 सितंबर को बिजली के उस दिन पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका होगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होना ही होना है, बिजली सस्ती नहीं होगी। आज एक ब्रीफिंग दी गई कि बिजली क्यों महंगी हो रही है, लेकिन बात यह है कि ये जो रिकवरीज नहीं हो रही, जो बिजली के बिल नहीं देते, जहाँ पे चोरी होती है, बिजली चोरी होती है जहाँ पे, वहाँ पे बाकी शहरियों का क्या कसूर है जो बिल पे करते हैं, कि उनकी कीमत भी उन्होंने अदा करनी है, सर्कुलर डेट वाली जो चीज़ें कंपनसेट करनी। फिर ये सरकारी दफ्तरों में, यकीन करें आप सरकारी दफ्तरों में चले जाएँ, पूरा दिन ऐसे एसी चल रहे होते हैं, बड़े बड़े एसी चल रहे होते हैं, जैसे यार ये कोई आसमान से मुफ्त उतर रही है बिजली। कोई एहसास नहीं है, कोई इदराक नहीं है। सरकारी ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में, सरकारी दफ्तरों में ऐसे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई एहसास ही नहीं है। थोड़ा सा तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा तो एहसास करें। फिर ये सारी चीज़ें, उसके बाद जो है वो ये मैं आपको बता दूं कि लोगों को इससे हौसला मिला है। लोग जो निकले हैं और उनकी आवाज़ सुनी गई है, अच्छी बात है, हुकूमत उनकी आवाज़ सुनी है, अच्छी बात है, कल इजलास बुलाया, लेकिन लॉलीपॉप नहीं, मीठी गोली नहीं। अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज है, अगले बिल लोग नहीं दे सकेंगे। मैं ये समझता हूँ हुकूमत को फौरी तौर पर ऐलान करना चाहिए कि लोगों से जो है वो पिछले
2 माह के और 1 अगस्त का। ये बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे लोगों से, जिन्होंने दे दिए, जिन्होंने नहीं दिए कोई मसला नहीं है। आगे चल के और लोगों से आराम से ले लें, किस्तों में ले लें, और साथ ही सस्ती नहीं करनी, ना करनी, किस्तों में ले लें। और साथ ही ये ज़रूर करें आगे के अगले महीने से बिजली ज़रूर सस्ती करें, हर सूरत में सस्ती करें। और अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जो NRO दिया गया इनसे पैसे वापस लें। अवाम के टैक्स से ही पैसा था, 1300 अरब में से 100 अरब लेना और खर्च करते हैं अवाम के ऊपर। 24-25 करोड़ लोगों का क्या कसूर है? आप ले दें लोगों को, और 24-25 करोड़ को ना दें यार। जो 4-5 करोड़ जो बहुत गुर्बत के उसके लकीर के नीचे हैं, और वो गरीब गुर्बत के लकीर के नीचे क्यों आए करोड़ों लोग? जब ये रोज़गार बंद हुआ है, इंडस्ट्री बंद हुई है, फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, कारोबार बंद हुए हैं, तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? शरीफ ख़ानदान की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से, मौलाना फजल रहमान की वजह से। उनके चोरी, डकैती, लूट मार, तबाही, बर्बादी की कीमत आम आदमी अपनी ज़िंदगी पर खेल के क्यों दे? तो ये वक्त आ गया, हुकूमत कल फैसला करे, वरना लोग जुमे वाले दिन भी निकलेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को पुरअमन तौर पे निकलना चाहिए। और ये बात आप देख लें, जो लोग घरों से नहीं निकले, कि 1.5-2 लाख लोग निकले, और पूरे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा अगर उनकी वजह से होगा तो, जो कि मुझे इतना आसान नहीं लगता। अगर 15 से 20 लाख लोग, करना कुछ भी नहीं है, ना आपने कानून हाथ में लेना है, ना पुलिस के साथ लड़ाई करनी है। जुमे वाले दिन वैसे लोग जुमे पढ़ने जाते हैं, मस्जिदों से निकलें, कहीं पे प्ले कार्ड उठा के खड़े हो जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग निकलेंगे उतना हुकूमत के ऊपर ज़्यादा दबाव आएगा कि हम किसी तरह से बिजली सस्ती करें। लोग नहीं निकलेंगे, 1.5 लाख 2 लाख लोग निकलें बेचारे, अगली बार भी ये निकलेंगे, अगली बार उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे। और हुकूमत नून लीग क्यों तबाही और बर्बादी करती गई? वो एक बार कीमत बढ़ाते थे, फिर बैठ के डर के बैठ जाते थे क्या होगा, डर से मासी नहीं हुई लोग। जब पेट्रोल बढ़ने लगता है, लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल के पंपों के ऊपर, उन्होंने कहा वही मसला इस कौम के बारे में जो है कि जूते मारने की वालों की तादाद ज़्यादा कर दो, जूते मारते रहो, बस जूतों की लाइन में मैं ना लगाओ, कि जूते खाने की लाइन में मैं लगाओ। लेकिन ये पहली बार हुआ है और लोगों को हौसला मिला है और लोग इनकरेज हुए कि हमारी बात सुनी गई है। और हुकूमत को बहरहाल कल को बड़ा फैसला करना चाहिए, वरना लोग निकलेंगे, क्योंकि एनफ इज़ एनफ, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, लोगों के पास अब पैसे नहीं है बिल्कुल। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के रहमों पर लोगों पर रहम करे, अल्लाह ताला इस मुल्क को गैबी मदद भेजे और इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालें, वरना हालात तो इतने आसान नहीं लग रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब काम में नासरूं। अल्लाह हाफ़िज़।